एक रोज़ मैं अपनी क्लास के लिए पेपर तैयार कर रही थी। तभी मेरे बगल में एक अजनबी शख्स आकर बैठे। इतने दिनों में मैंने उन्हें पहली दफ़ा कॉलेज में देखा था। चूँकि वह स्टाफ रूम में मेरे बगल में बैठे थे तो यकीनन कोई टीचर ही रहे होंगे। यह सोचकर मैं उन पर गौर ना कर अपने काम में लगी रही। तभी उन्होंने मुझसे पूछा, मैडम क्या आप नई आई हैं कॉलेज में? मैंने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। मैंने कहा, ओह अच्छा जी, मेरी भी आपसे मुलाकात नहीं हुई। क्या आपने भी आज ही ज्वाइन किया है? मैंने पूछा। उन्होंने हंसकर कहा, अरे नहीं, मैं तो यहाँ पिछले 2 सालों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन माँ की तबीयत खराब थी, इस वजह से छुट्टी पर था। वैसे मैडम आपका क्या नाम है? उन्होंने मुझसे पूछा। जी मेरा नाम अलीफ़ा है, मैं इतिहास की प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम विवान है, मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। और ये कहते हुए मैं अपनी क्लास के लिए चली गई। विवान देखने में शरीफ और खुश मिजाज शख्स लगते थे। मेरी अक्सर उनसे मुलाकात स्टाफ रूम में होती। धीरे धीरे हम में जान पहचान भी होने लगी। कुछ दिनों में जितना मैंने विवान जी को पहचाना था, वह निहायत ही शरीफ और नेक दिल इंसान थे। वह मुझसे खुलकर बातें करते और बहुत हंसते। मुझे उन्हें इस तरह खुश मिजाज देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं? मेरे यह पूछने पर वे बड़ी हैरत से मेरी ओर देखते हुए बोले कि क्यों, खुश रहने में क्या मुश्किल है? खुश रहना कोई मुश्किल काम थोड़े ना है। अगर हम खुद को खुश नहीं रख पाएंगे तो किसी और को खुशी कैसे दे सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि इंसान को हर वक्त खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के लिए करना क्या है? बस जब जी चाहे खुलकर हंस लो, जो अच्छा लगे उसे बातें करो, जो दिल करे वही करो। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। आप भी खुश रहा करिए। लेकिन अलीफ़ा जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे आप हर वक्त उदास और दुखी रहती हैं। आप बातें तो करती हैं लेकिन कुछ सोच में डूबी रहती हैं। आपको ऐसी क्या परेशानी है कि आप इतना दुखी और उदास रहती हैं? देखिए, ज़िंदगी तो वैसे भी मुश्किलों का घर है, लेकिन हम अपने से खुश रहने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई और हमें कैसे खुश रख सकता है? इसलिए आप भी खुश रहा करिए, क्योंकि खुश रहने से आधी समस्या तो ज़िंदगी की यूं ही ख़त्म हो जाती है। अगर कोई तकलीफ़ या दुख ज़िंदगी में है भी तो आपके दुखी रहने से वह ख़त्म तो होगी नहीं। इसलिए उन सभी बातों को भूल जाना चाहिए जो हमें तकलीफ़ या दुख पहुंचाती है। मैं आपको अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता हूँ, इसलिए आपको ये मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ। हंसते हुए विवान जी बोले। विवान जी की बातें मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन मेरे दिल पर जो जख्म था वह भुलाए से भी नहीं भूलता था। मैं चाहकर भी पिछली बातों को नहीं भूल पाती थी। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन क्या सच में भर जाता है? इसका जवाब शायद वही दे सकता है जिसने ज़िंदगी में मेरी तरह गहरे जख्म पाए हों। मैं चाहकर भी अपने जख्मों को भूल नहीं पाती थी। हाँ, यकीनन वक्त के साथ जख्म हल्के ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन दिल से उनके निशान नहीं जाते। सोबान के साथ बीती मेरी पिछली ज़िंदगी भी कुछ ऐसा ही निशान मेरे दिल पर छोड़ गई थी, जो वक्त के साथ भी पूरी तरह से भर नहीं पाए थे। गुजरते वक्त के साथ मेरी और विवान की एक दूसरे से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। अक्सर हम कॉलेज के स्टाफ रूम में बातें करते। उनसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ पल के लिए ही सही उनसे बातें करके मैं अपने हर दर्द को भूल जाती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन विवान में कुछ तो ऐसी कशिश थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। उसकी सभी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। हालांकि मैं कॉलेज में नई थी, लेकिन फिर भी विवान मेरे साथ बहुत ही मिलनसार हो गए थे। धीरे धीरे मैं विवान के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी थी। एक रोज़ लंच टाइम में जब हम खा रहे थे, तभी विवान ने मुझसे कहा, अलीफ़ा जी, आज खाने में क्या लाई हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपके टिफ़िन से। मैंने हंस के उनकी ओर देखते हुए कहा, कुछ खास नहीं। ये कहकर मैं खाने लगी। तभी उन्होंने कहा कि अलीफ़ा जी, क्या झूठे मुँह भी नहीं पूछेंगी? जी क्या?
मैंने उनकी ओर देखते हुए पूछा। खाने के लिए? और क्या, मैं आपका दोस्त हूँ, थोड़ी सी टिफ़िन तो आप मेरे साथ शेयर कर ही सकती हैं। मैं हंसते हुए बोली, क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा खाना खाएंगे? क्यों नहीं खा सकता? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैं बोली और उनके साथ अपनी टिफ़िन शेयर की। वाह, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, ज़रूर आपकी मम्मी ने बनाई होगी। मैंने हंसते हुए कहा, आपको कैसे पता? वह बोले कि इतना अच्छा खाना तो सिर्फ माँ के हाथों का ही हो सकता है। मेरी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। लेकिन ये कहकर वो अचानक खामोश हो गए। इतने दिनों में पहली बार मैंने उन्हें उदास देखा था। उनको इस तरह उदास देखकर मुझे बुरा लगा। मैं बोली, सॉरी विवान जी, मैं आपको यूँ उदास नहीं करना चाहती थी, बस यूँ ही कह दिया। अरे अलीफ़ा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वह दरअसल मेरी माँ बीमार रहती है ना, इसलिए वह खाना नहीं बना पाती हैं। वक्त के साथ मुझे विवान जी की निजी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो गया था। मसलन उनके पिता का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और उसी एक्सीडेंट के दरमियान उनकी माँ पैरालिसिस हो गई थी और घर में सिर्फ वे दोनों ही थे। एक नर्स घर पर थी जो उनकी माँ की देखभाल करती जब वे कॉलेज में होते। विवान जी अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे। उनके बारे में इतना सब जानने के बाद मुझे हैरत होती कि कोई शख्स इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि अंदर से इतनी तकलीफ़ों का सामना करने के बाद भी वो इतना खुश रह ले। विवान अक्सर मेरी टिफ़िन को खाते और तारीफ़ करते। मुझे भी खुशी होती उनके साथ अपना लंच शेयर करके। यूँ तो विवान की सभी से दोस्ती थी, उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था कि वे हर किसी के साथ दोस्तों वाला बर्ताव रखते। लेकिन ना जाने क्यों मैं उनसे कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव सा महसूस करती। उनके साथ बिताया कुछ पल का समय भी मुझे सुकून से भर देता और वो कुछ लम्हे ही मुझे खुशियाँ दे जाते। मेरी कुछ इस कदर उनकी आदत हो चुकी थी कि उनके बगैर मेरा दिल कॉलेज में नहीं लगता। किसी भी दिन अगर वह कॉलेज नहीं आते, उस दिन मुझे कॉलेज में बहुत उदास सा लगता। ऐसा महसूस होता जैसे मेरा कुछ खो सा गया हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ना चाह कर भी मैं जाने अनजाने हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती। मैं अक्सर उनके पसंद का खाना अपनी टिफ़िन में ले आती। पिछले कुछ दिनों से मैं एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रही थी। मैं जितना खुद को विवान के ख्यालों से दूर रखने की कोशिश करती, उतना ही उनका ख्याल मुझे बेचैन कर जाता। मैं जब भी अकेले में होती तो सिर्फ विवान की बातों के बारे में ही सोचती रहती और अकेले में मुस्कुराती। एक अजीब सा एहसास था इन दिनों। कॉलेज में भी जब मैं विवान से मिलती, बातें करती या उनकी नज़रों में नज़रें डाल कर देखती तो खुद ही शर्मा जाती थी। हालांकि मैंने अपने जज्बातों को बहुत काबू में किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जो कुछ सोच रही हूँ विवान जी को इसके बाबत कोई भी अंदाज़ा हो, क्योंकि उन्हें मेरी सोच के हवाले से कुछ भी इल्म नहीं था। जब भी मैं उनके साथ होती उस दौरान मैं नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा भी हम दोनों के बीच में शामिल हो। हालांकि विवान का बर्ताव सबके साथ एक जैसा ही था। वह खाने के दौरान हर किसी से बातें करते, मजाक करते, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आता था। लेकिन मैं उनसे कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि यह एहसास सिर्फ एक तरफा मेरी ओर से था। विवान को देखकर मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि वह भी मेरे बारे में इतना सोचते होंगे जितना मैं उनके ख्यालों में खोई रहती हूँ। मैं जब उनसे मिलती तो बहुत सी बातें करना चाहती, लेकिन सबके बीच में यह मुमकिन नहीं हो पाता। अजीब सी हालत थी मेरे दिल की। मैं ज़्यादा वक्त विवान के साथ गुजारना चाहती थी, उनसे बातें करना चाहती थी, उनके ख्यालों में खोए रहना चाहती थी, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। मैं हैरान थी अपने अंदर इतनी तब्दीली को देखकर। शायद इस एहसास को ही मोहब्बत कहते हैं। शायद नहीं, बल्कि यकीनन इसी एहसास को ही मोहब्बत कहते हैं। मुझे विवान से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं कभी भी इस बात का इजहार विवान जी से नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे कुछ दायरे थे और मैं उन्हें पार नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था
कि मैं उन्हें हर रोज़ रूबरू होती हूँ। बस इतने से भी मुझे बेहद सुकून मिलता। हर वक्त दिल मेरा यूं ही बेवजह खुश रहता। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर था कि क्या विवान भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन उनके बर्ताव से कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। एक रोज़ बहुत बारिश हो रही थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इतनी बारिश में कोई ऑटो नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कॉलेज के वॉचमैन से कहा कि अगर कोई ऑटो दिखे तो वह मेरे लिए ले आए। मैं इंतज़ार कर रही थी कि तभी विवान वहाँ से निकले और मुझे देखकर रुक गए और बोले, अलीफ़ा जी, आज बहुत बारिश है, शायद ही कोई ऑटो मिले इस वक्त। आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, जी शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलीफ़ा जी, आप मेरी दोस्त हैं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं है। विवान जी, लेकिन आपको खामखा परेशानी होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अलीफ़ा, आप चलिए, गाड़ी से ही तो चलना है और कोई किराया भी नहीं लूँगा आपसे। वह हंसते हुए बोले, आइए बैठ जाइए। वे अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोले। उनके इसरार करने पर मैं गाड़ी में बैठ गई। यूँ तन्हा पहली दफ़ा मैं उनके साथ थी। आज उनके साथ इस तरह अकेले बैठकर जाने में मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं बिल्कुल खामोश थी। तभी विवान जी बोले, क्या बात है अलीफ़ा जी, आप कुछ ज़्यादा ही शांत बैठी हैं। किस ख्याल में गुम हो गई हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, लेकिन कुछ तो बात है कि आप इतनी शांत बैठी हैं। क्या मुझे नहीं बताएंगी? नहीं, बस यूं ही, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अलीफ़ा जी, आज मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन कहने से पहले आपसे एक वादा भी लेना चाहूँगा। जी कहिए, क्या कहना है? मैं विवान की ओर देखकर बोली, जी दरअसल मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता था। पिछले कई दिनों से सोच रहा था कहने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज आप साथ हैं तो सोचा अपने दिल की बात आपसे कह दूं। लेकिन आपसे वादा इस बात का चाहिए कि मेरी बात सुनने के बाद आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। लेकिन विवान जी, मैं आपकी किसी भी बात से नाराज़ क्यों होंगी? कहिए, आपको क्या कहना है? नहीं, पहले आप वादा करें कि आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। मुझे इतना एतबार तो अपने दोस्त पर है कि आप मुझे बेजार नहीं करेंगे। कभी नहीं। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आपको अपनी बातों से कोई तकलीफ़ होने दूँ। दरअसल मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ अलीफ़ा जी, और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। कई बार आपसे कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाता था। अगर आपको मेरी बात सुनकर तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरी बातों को अपने दिल से मत लगाइएगा और कभी भी मुझसे दोस्ती मत ख़त्म करिएगा। दरअसल अलीफ़ा जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना कि मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी दोस्ती में भी बहुत खुश हूँ। मेरा विश्वास करिए, मैं आपके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। विवाह के रिश्ते में बंधकर या फिर सिर्फ दोस्ती के दायरे में रहकर, लेकिन रहना आपके साथ ही चाहता हूँ। और यह तय आपको करना है कि आप मेरे साथ किस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगी। अगर मेरा विवाह का प्रस्ताव आपको मंजूर नहीं है अलीफ़ा जी, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कभी मुझसे दोस्ती मत ख़त्म करिएगा, क्योंकि मुझे आपके साथ बातें करना, आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे और आपके बीच इतनी भी पहचान नहीं है कि मैं आपसे यह बात कह सकूँ, लेकिन मुझे इंसान को पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप दिल की बहुत ही साफ़ और अच्छी हैं, इसलिए मैंने आपको अपने जीवन साथी के रूप में पसंद किया है। लेकिन आपकी मंजूरी के बाद, नहीं तो हम हमेशा की तरह जैसे दोस्त हैं वैसे ही आगे भी रहेंगे। लेकिन आप मेरे जीवन में पहली और आखिरी लड़की होंगी।
जिसे मैं अपने दिल की यह बात कह रहा हूँ। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।